नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए आपकी पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा में संकलित तीसरा पाठ 2 वरदान के प्रश्नोत्तर एवं कठिन शब्दार्थ लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पाठ से पहला प्रश्न, राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा शेष थी? इसका उत्तर है, राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। दूसरा प्रश्न है, राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक के संबंध में दरबार में क्या कहा? इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने राम की राज्याभिषेक के संबंध में दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तीसरा प्रश्न है, प्रजा पर राजा दशरथ के वचनों की क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर है, सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। चौथा प्रश्न है, राजा दशरथ ने राम से क्या कहा? उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। अगला प्रश्न है, राम के किन गुणों से सभी प्रभावित थे? इसका उत्तर है, राम की विद्वता, विनम्रता तथा पराक्रम से सभी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, राम के राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? इसका उत्तर है, राम के राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, वे अपने ननिहाल में थे। अगला प्रश्न है, मंथरा ने कैकेयी से क्या कहा? इसका उत्तर है, मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। अगला प्रश्न है, कैकेयी ने मंथरा को डांटते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है, कैकेयी ने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राजा सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ ने कैकेयी को भवन में देखकर क्या पूछा? इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने कैकेयी को भवन में देखकर पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है, कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वरदान मांगे? इसका उत्तर है, पहला वरदान था, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। और दूसरा वरदान जो कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगा था वह था, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अगला प्रश्न है, कैकेयी ने राजा दशरथ को वचन पूरा करने के लिए क्या कहा? इसका उत्तर है, कैकेयी ने राजा दशरथ को वचन पूरा करने के लिए कहा कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया में मुँह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या
कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। अब पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। सम्मान, इसका अर्थ होता है आदर। प्राणों से प्यारा अर्थात अत्यधिक प्रिय। तुमुल ध्वनि अर्थात तेज ध्वनि। अचंभा अर्थात आश्चर्य। मुँह लगी अर्थात औरों से अधिक प्रिय। रनिवास अर्थात रानी का निवास स्थान। षड्यंत्र अर्थात साजिश या धोखा देने की कार्रवाई। जलभुन अर्थात अत्यधिक क्रोधित। आग बबूला अर्थात क्रोधित। समारोह अर्थात उत्सव। अव्यक्त अर्थात जिसे कहा न जा सके। गहमा गहमी अर्थात चहल पहल या रौनक। भौचक अर्थात हैरान या आश्चर्यचकित। संकल्प लेना अर्थात किसी काम को करने का निश्चय करना। टस से मस न होना अर्थात बात न मानना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।